इसराइल के कई शहरों में हमले जारी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। खौफजदा इसराइली शहरी बंकरों में जा छुपे। इसराइली दिफाई निज़ाम ने कुछ ईरानी मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान ने एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया और ईरान ने धमकी दी है कि इसराइल पर तारीख का बड़ा हमला करेंगे, आज रात को दिन बना देंगे। इसी पर बात करते हैं। दवाई तजज़ियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए अहमद सईद साहब। सर, जैसे कि ईरान ने धमकी दी है कि तारीख का बड़ा हमला वो इसराइल पर करने जा रहे हैं और जो भी माजी करीब की तारीख है वो गवाह है इस बात की कि जो ईरान स्ट्रेटजी अपनाए हुए वो बड़ी कारगर भी है और इसराइल खौफ का शिकार भी है। तो इस वक्त आप इस धमकी के बाद समझते हैं कि एक बड़ा और कारामद हमला करने जा रहा है ईरान और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी बिल्कुल, काफी इवॉल्विंग सिचुएशन है और दुनिया पिछले 4 दिनों से जो ईरान के मुतालिक ओपिनियन लिए हुए थी वो टोटली जो है वो उसको टेंजेंट 180 डिग्री अपोजिट हुआ उसका। यानी ईरान ने अपनी पिछले तकरीबन 2-3 दहाइयों से जब से इसराइल उसको डायरेक्ट थ्रेट कर रहा था तो उसने अपने मिसाइल सिस्टम को इतने सेफ तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर फैला रखा था कि इसराइल भी शायद उस तरह से नहीं तवक्को कर रहा था कि इतनी जो है मुख्तलिफ जगहों में फैलाया हुआ होगा और तमाम चीजें जो है वो सेकंड स्ट्राइक के काबिल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्राइक और आज की रात जो है जिसे वो कह रहे हैं कि वो रात को जो है वो दिन बना देंगे, मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए और खास करके और इस खित्ते के लिए आमतौर पर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो है भी थ्रेट किया है कि अगर इस तरह का हमला हुआ तो फिर वो न्यूक्लियर ऑप्शन पे जा सकता है। तो अगर न्यूक्लियर प्ले होता है और पाकिस्तान के इतने करीब और फिर मशरक़ वस्ता के अंदर तो फिर एक न्यूक्लियर वॉर का जो है ना शख्साना बन सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है फिर अमेरिकन और सारे P5 कंट्रीज उसके अंदर आ सकते हैं। तो लिहाजा ईरान वन फॉर ऑल अपनी सोवरेनिटी और जो सालमियत के ऊपर और फिर पर्शियन एम्पायर से वो एक लीड लेता है अपनी एक जो ग्रेट पावर स्टेटस जो उसका माजी में रहा है, तो जो ईरान ने इससे पहले भी दिखाया वो करके दिखाया है। तो अगर आज की रात वो कोई नाकाबिले बर्दाश्त या अनबिलीवेबल किस्म का बड़ा मिसाइल हमला करता है कि जिससे वाकई जो है उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा लाक होता है इसराइल के, तो थिंग्स कैन टर्न इनटू वेरी अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ जो है वो सिचुएशन के अंदर कि जिसमें ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि सारी दुनिया उस पर इनगल्फ हो सकती है और स्पेशली सबसे पहले साउथ एशिया। तो अल्लाह रहम करे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ऑलरेडी बॉर्डर्स पे चुकन्ना है, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे, जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर के हमले और उस तरह की चीजें जारी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हमा वक्त तैयार है, इसकी कौम भी रेजिलियंट है, लेकिन हमारे नेक्स्ट बॉर्डर जो है वहाँ पे ये अगर रहा तो कुछ होता है इसराइल की जानिब से तो खासा खतरनाक साबित हो सकता है। अहमद सईद मिन्हाज साहब साथ ही रहेगा। सर, ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। सर, जो इसराइल पर हमलों के हवाले से ईरान ने अब तक कहा वो करके भी दिखाया है। अब जो एक बड़ा बयान सामने आया कि बड़ा तारीख का हमला वो करने जा रहे हैं, आज रात को दिन बना देंगे, तो किसी किस्म की कोई बेवकूफ़ी की तवक्को हम इसराइल की जानिब से कर सकते हैं? क्योंकि हर धर्मी का तो अब तक मुजाहरा इसराइल ने मुसलसल किया ही है और जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कोई ख़तरा मौजूद है इसराइल की जानिब, अगर ऐसा होता है तो फिर सारे ममालिक इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं मुस्तकबिल में? एक तो जो अभी इस वक्त सिचुएशन है, हम यहाँ तक इसको रीड भी कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आ रही है कि अभी इजराइल ने सारी अपनी एयरलाइन से बाहर निकाल दी है। इतनी बड़ी एयरलाइन थी, इसमें अल है, इजराइल एयर है, अर्की है, हमारे वहाँ जगह नहीं है जहाज खड़े करने की। 5 इनके बड़े बेस हैं, मतलब वेनगोरिया है, फिर एयर बेस है लाइक औदा, नेवातिम है और तेलेनॉफ है, और ये सारे बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं। फिर जो उसकी सबसे बड़ी पोर्ट थी हाइफा की, और मजे की बात है जो 70% पोर्ट इज ओन्ड बाय गौतम अडानी फ्रॉम इंडिया। तो ये आई थिंक बड़ा मजेदार टारगेट सेलेक्ट किया है जिसने भी किया है, बिकॉज पाकिस्तान का भी आई थिंक बदला चुकाना था, ड्रोन शोन भेजे थे उन्होंने, तो वो उसको हिट किया गया। उधर भी सफे मातम में बिछी हुई है। बाकी आज आई थिंक नेतन्याहू ने शायद दौरा भी किया है, क्योंकि 2 दिन से छुपा हुआ था साइप्रस में, और कल मूडी भी साइप्रस में था, वहां भी शायद कोई बातचीत हुई, उसके बाद शायद G7 के लिए निकल गया और इनके जहाज भी साइप्रस में पास। तो ये टोटल हालात हैं, औकात है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इसकी जो कहते हैं कि डोम शोम एंड ऑल दैट, छोटा साइज है तो बड़ा फायदा। इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर डोम अभी ब्रीच हो गया बड़ी बुरी तरह, अब उससे सारा ये डिफेंस सिस्टम जो है वो ब्रीच हो चुका है और ऑलमोस्ट एट विल जो है ईरान जो फायर कर। अभी करन मैकग्रेगर एक अमेरिकन है जो आई थिंक
बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस करता है, न्यूट्रल एनालिसिस करता है। उसने कहा कि जी जो एक तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिसकी फियर की, आई थिंक ये एक औरा था इसका डोमिनेंस का मिडल ईस्ट इस्लाम में, वो खत्म हो गया। और ईरान ने मतलब वो तहस नहस कर दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली दो जो गुंडे थे उनको ठुकाई हुई है, एक मोदी की पाकिस्तान ने की है और नेतन्याहू की है ईरान ने। तो एक ये दरखौफ निकल गया, यूथ जो है इस्लाम का तस्वीर कह रहा है, दिस इज एज पर कर्नल मैकग्रेगर, नाउ दे आर लुकिंग एट इट कि ये इनविजिबल नहीं है और इनको टैकल किया जा सकता है। बेशक कभी अमेरिका पीछे लाइन अप है वो भी आ जाए। और टर्की में ये फीलिंग है, अभी यहाँ पे लोग ये बात कर रहे हैं, तो बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं कि हमारा बॉर्डर, टर्की का बॉर्डर पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से स्टार्ट होता है। सो जस्ट लुक एट द फीलिंग, बिकॉज जब ईरान पे अटैक हुआ तो टर्की इक्वली अफेक्टेड था। वो कहता है कि या ये प्रॉन्ग लेफ्ट टर्न करेगा हमारी तरफ या राइट टर्न करेगा पाकिस्तान के, नेक्स्ट इन जो फेज होगी खुदा ना खास्ता अगर ईरान गिरता है। तो यहाँ आई थिंक ये कह रहे हैं कि सारे डिफेंस छोड़ के जिसमें आई थिंक पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, तो ये बॉर्डर शुड बी बिटवीन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और साइप्रस, यानी सारा इलाका जो है बेसिकली पुरानी हाथ सिटी आप समझ लें कि पाकिस्तान ईरान टर्की से नाउ गेट यूनाइटेड में। इसके अलावा भी चारा नहीं है। आई थिंक दिस इज व्हाट भट्टासी साहब ने भी कॉल किया, आज सागदार साहब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। तो चीजें बड़ी क्लियर हैं कि इंशाल्लाह ताला ये सारे फियर और ये थे, ये बेसिकली दे आर, देखें अभी तक जो इनका औरत है किसके खिलाफ था। ये छोटी मजलूम अक़वाम को मारते रहे, फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, हिजबुल्लाह पे अटैक कर दिया, कभी हमास पे कर दिया। तो कौन सी जंग लड़ी है अलग से इसराइल ने या इवन अमेरिका ने पिछले 70 साल में कौन सी बड़ी कौम के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये अभी बबल फट चुका है और ये धमकियां इस चीज की। बाकी ये है कि अभी 50,000 तो बंदे इनके जो बाहर गए थे इसराइल के, इंक्लूडिंग रिजर्विस्ट, वापस नहीं आ सकते क्योंकि फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। और ईरान का भी कर्नल मैकग्रेगर की असेसमेंट थी कि अभी तक उन्होंने मिक्स फायरिंग की है, पुराने मिसाइल और कुछ नए मिसाइल, जिसमें फतह सिस्टम भी उनका फतह वन, इंटरेस्टिंगली फतह वन हमारे पास भी है, उनके पास ये भी एक कॉम्बिनेलिटी है कि एक ही नाम है मिसाइल का। और अभी मेरे ख्याल खैबर शिकन ऑपरेशन जो मेरे ख्याल में तो कल से शुरू हो गया था, शायद उसकी आपको जल्दी नजर आएगी। जो बात हो रही है ईरान की कि आज तारे चढ़ जाएंगे, मतलब सूरज चढ़ जाएगा आज। तो अगर खैबर शिकन आता है तो मेरे ख्याल ये मैक 10 स्पीड से आई थिंक ऑपरेट करता है और डाउन से इसको रोक नहीं सकता। और इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान इंस्टॉलेशन था इसमें। आई थिंक 2 सीनियर कमांडर के मारे जाने की खबरें सोशल मीडिया, लेकिन इनका नेवल चीफ और ब्रिगेड चीफ की भी आ रही है। तो बाकी देखें हमेशा इसका भारत है, शिकस्त खा के भी ये फिर खड़े हो जाता है इनका मीडिया, ये वही वाली बात है। दे आर बीन डंटेड वेरी बैडली। बाकी न्यूक्लियर जाना है तो देखें न्यूक्लियर तो फिर पाकिस्तान को भी रोक देंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फॉर दिस मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, नेतन्याहू के पीछे पूरी दुनिया को उन्होंने तबाह करना है, तो लेट्स इट बी, लोग यही कह रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो। इसमें रशिया चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है, फिर पाकिस्तान ईरान टर्की अभी ऑलमोस्ट अलाइन है। और आई एम श्योर मिडिल ईस्ट भी देख रहा होगा, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो फिर तो समझने के पूरा मिडिल ईस्ट गया। और इसमें हमारी होली प्लेसेस हैं, इसमें ईरान में इराक में होली प्लेसेस हैं, मक्का मदीना है। बाकी साल में दुनिया इतना जाने दी, आई डोंट थिंक सो। ये इसकी बढ़के हैं और मेरे ख्याल में कल सुबह जो निकलेगी तो बड़ा डिफरेंट इसराइल होगा। और सारी दुनिया कह रही है कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक नया सूरज शुरू हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और आई थिंक ईरान ने जो स्टांस लिया है अगेंस्ट टू आई वुड से जो रोग स्टेट थी भारत और इसराइल के खिलाफ, जो उसके समरात हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चीजें और बेहतर होंगी।